अब बात करते हैं सर एक बार हमारी जो टॉप गेनर, टॉप लूज़र्स की लिस्ट है, उसके अंदर आज कई सारे जो बैंकिंग सेक्टर के ही नाम शामिल हैं। ऐसे में सर बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आप आपने अपना व्यू दिया, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो इस समय पर आपको बेस्ट प्लेस्ड क्या नज़र आता है? कौन-सा स्टॉक ऐसा है जो आपको परफेक्ट नज़र आता है अभी चार्ट्स पर? देखिए, अगर आप पीएसयू बैंक्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर मुझे कैनरा बैंक काफी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी इस स्टॉक ने जो अपने प्रीवियस मंथ मंथ के स्विंग हाई थे उनको ब्रेक कर दिया है। अगर हम वीकली के चार्ट्स निकाल के देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमें 119 के ऊपर मिल गया है और अभी भी स्टॉक अपने पॉजिटिव फॉर्मेशन के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्केट में जिस तरीके के प्रेशर आज के सत्र में मिले बने हैं, तो उस दौरान हमें यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर हमें फिर से एक बार ये स्टॉक अपने नेक लाइन को रिटेस्ट करता हुआ आता है 119 120 के आसपास, तो हमें फिर से एक मौका मिलेगा। सो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ कैनरा बैंक में हम बाय करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से 130 132 के लेवल्स आने वाले सत्र में हमें कैनरा बैंक में देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये जो पॉजिटिव व्यू है तब तक इंटेक्ट रहेगा जब तक कैनरा बैंक 113 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट बने रहेंगे। बिल्कुल, तो कैनरा बैंक अगर आप बैंकिंग सेक्टर पर इस समय पर फ़ोकस्ड हैं और कहीं पर बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैनरा बैंक जो है एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर 113 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर तक जब भी ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लक्ष्मी सर की तरफ से आपको टारगेट्स भी जो हैं यहाँ पर बता दिए गए हैं। सर पीएसयू बैंक्स की बात करें, तो पीएसयू बैंक्स में आपको क्या पसंद आ रहा है यहाँ पर? और अगर उसमें खरीदारी करनी हो, तो कौन से शेयरों के साथ जाना चाहिए? जी, फिर हमें मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हमें डेली और वीकली के चार्ट्स पर देखने को मिला है। और अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इमीडिएट हर्डल 260 के अगर टूटते हैं तो फर्दर एक अपसाइड की रैली हमें 280 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 240 245 240 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 245 के ऊपर जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड करता है तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट बने रहेंगे। और अगर 270 के हर्डल 260 के हर्डल्स टूटते हैं तो वहां से हमें अपसाइड की रैली 280 तक के लेवल्स तक की देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए ये तो हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा की बात। बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए 2 चॉइसेस, अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कैनरा बैंक है और अगर आप पीएसयू बैंक्स के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन दे दिए गए हैं लक्ष्मी सर की तरफ से। सर टॉप गेनर्स की अगर हम आज बात करें, तो निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप गेनर की लिस्ट है, उसमें आज एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, ये कुछ 3-4 नाम है जो आज यहाँ पर शामिल हैं। हालाँकि मूव कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आया। एनटीपीसी की बात करें तो करीब 1.5% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। एशियन पेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी करीब हमें 1%, मारुति सुजुकी के अंदर भी हमें करीब 0.70% के आसपास की हमें यहाँ पर देखने को मिला। ऐसे में सर एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी, ये तीनों ही काउंटर, इनमें टेक्निकली क्या करना चाहिए और कैसा नज़र आ रहा है ये तीनों ही आपको? देखिए, सबसे पहले हम एनटीपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। बट अगर हम पिछले पिछले हफ्ते का सेशन देखें तो वहां से वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी हमें एनटीपीसी में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस स्टॉक ने आज के सत्र में स्टॉक अपने प्रीवियस मंथ का जो स्विंग हाई है, अगस्त का जो स्विंग हाई है 342, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर 350 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो वहां से हमें 375 390 भी के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम ट्रेंड के बेसिस पे ये काफी अच्छा स्टॉक अब नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड कर कर चलना चाहिए। और अगर हम अराउंड 3 मंथ के लिए अगर वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 375 390 के लेवल्स एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से इसने पॉजिटिव ब्रेक थ्रू दिया है, अब ये स्टॉक अपने अब सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जिस इस हिसाब से फर्दर अपसाइड के मूव हमें
एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 330 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उस सपोर्ट के साथ यहाँ पर हमें 375 390 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो एनटीपीसी को लेकर के आपकी राय सर हमने सुन ली। अब एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं सर। एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी, अब इन दोनों में ही सर एक चीज तो ये है कि एक तो कंजम्पशन का काफी फोकस है एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें, और मारुति सुजुकी दोनों ही। अब ऐसे में ऑटो शेयरों में लगातार हमें देखने को मिल रही थी, और लगातार जो कंजम्पशन बेस्ड जो कंपनियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें आते हुए देखने को मिली। ऐसे में मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर में आपको कैसी लग रही है, और टेक्निकली अगर हम जाना चाहें, कोई ट्रेड लेना चाहें अगर मारुति सुजुकी में, तो क्या इस समय पर लिया जा सकता है सर? देखिए, मारुति सुजुकी में ऑलरेडी हम्म, वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो मुझे जी। लगता है कि वहां पर अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि जिनके पास ये शेयर पहले से है तो मुझे लगता है कि वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ से 17,000 तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट हम्म, जिनको फ्रेश बाइंग करना है मुझे लगता है उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये मारुति रिट्रेस होता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 15,000 15,400 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लेवल रहेगा जहां से हम एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मारुति को बाय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर लेवल रहेगा। अभी करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। हम्म, जिस ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। और हम्म, मुझे लगता है कि फ्रेश बायर्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। हाँ, जिनके पास है तो मुझे लगता है कि वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं और 17,000 तक के लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है मारुति में। हम्म। बिल्कुल, तो 17,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो मारुति सुजुकी में आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं, और लगातार जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई उसकी वजह से देश में कंजम्पशन की बात काफ़ी हो रही है कि इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, और कहीं न कहीं जो पैसा जो जीएसटी में कटौती होने की वजह से जो पैसा जो लोगों के हाथों में बचेगा, वो कहीं न कहीं इस्तेमाल होगा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, और उसी एक पाइपलाइन में ही कहीं न कहीं ऑटो सेक्टर भी आता है। ऑटो में भी काफ़ी पैसा जो है लोगों का इन्वेस्ट हो रहा है। चलिए सर एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं। एशियन पेंट्स लगातार मल्टी बैगर स्टॉक्स रहा, जब भी हम अगर पास्ट उसकी हिस्ट्री देखें, लेकिन काफ़ी समय से अब कंसोलिडेशन का ही माहौल है सर, और ऊपर से कई सारे जो नए प्लेयर्स आ गए हैं इसकी वजह से मार्केट शेयर भी काफ़ी लूज़ किया। तो फंडामेंटली जो दिक्कतें हैं वो तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इस समय पर कैसा लग रहा है, और जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? देखिए, एशियन पेंट में हमें डबल हुँ, बॉटम का ब्रेकआउट वीकली के चार्ट पर देखने को मिला था जब इसने जी। 2,490 के लेवल्स को तोड़ा था। और वहां से फिर हमें एक अपसाइड का मूव भी देखने को मिला था टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2,600। बट जब ये स्टॉक 2,600 के आसपास पहुंचा तो मुझे हुँ, लगता है कि वो जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि हुँ, 14 नवंबर पिछले साल वहां पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो ये जो एशियन पेंट है 2,600 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर हमें फर्दर डाउनवर्ड के मूव देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी आज के सत्र में तो यहाँ पर हल्की सी तेजी है। बट जिस तरीके से ब्रेकडाउन हमें वेनेसडे के सेशन पे देखने को मिले थे, अगर ये अपना जो रिसेंट स्विंग हाई है 2,510 का उसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर हमें फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2,400। वो एक अपकमिंग सपोर्ट है एशियन पेंट के लिए। अगर वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो देन आफ्टर हम पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, जिनका लंबा नजरिया है और जो लंबे समय के लिए निवेश में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हुँ, एशियन पेंट एक बेहतर बेहतर विकल्प है। मेजर सपोर्ट एरिया जो वहां पर दिखाई दे रहे हैं वो 2,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जब तक एशियन पेंट इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें पॉजिटिव हुँ, मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए जहां से हम बोलते हैं कि एक तगड़ा मूव आ सकता है उसके लिए हमें जी। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। वो मेरे ख्याल से जब तक वो जो गैप है जिसके बारे में बात की थी जो 11 नवंबर 2024 में फॉर्म फॉर्म हुआ था, तब तक वो गैप फिल नहीं होता है तब तक हम उस जो अपसाइड के जो मोमेंटम है उसको हमें इंतजार करना पड़ सकता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 2300 के जो लेवल्स हैं, उनका आपको ख़ास ख़्याल रखना है। अगर 2300 के लेवल्स टूटते हैं, तो फिर और आपको एशियन पेंट्स में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अब आपको 2300 का जो लेवल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।